हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन विजय। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे दो ऑपरेटर आते हैं, एक इज और सेकंड वन इज नॉट। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं a इक्वल टू 0 करता हूं, देन b इक्वल टू 0, देन मैं इसमें इज ऑपरेटर का यूज करता हूं, a इज b, तो मेरा आउटपुट आया ट्रू। एक और करते हैं, a इक्वल टू 256, देन b इक्वल टू 256, देन इसमें इज ऑपरेटर का यूज करते हैं, a इज b, तब भी मेरा आउटपुट आया ट्रू। एक और करते हैं, a इक्वल टू 257, देन b इक्वल टू 257, और इसमें फिर इज ऑपरेटर का यूज करते हैं, a इज b, तो आउटपुट आ गया मेरे फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 करा, तो हमने कहा जो मेरी a की वैल्यू है वो b की वैल्यू है, तो ट्रू दे रहा। और फिर सेकंड वाले में हमने करा कि a इक्वल टू 256 और b इक्वल टू 256, कि जो मेरी, फिर से हमने वही स्टेटमेंट लिखी कि जो मेरी a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, तब भी उसने ट्रू दे दिया। बट थर्ड वाले में हमने करा कि a इक्वल टू 257 और b इक्वल टू 257, देन हमने फिर से वही स्टेटमेंट लिखी कि जो मेरी a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, तो मेरा आउटपुट आ गया फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, देन इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब जरा इनकी आईडी चेक करते हैं हम एक बार। प्रिंट आईडी ए, देन प्रिंट आईडी बी। अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो दोनों की आईडी सेम आ रही है, 54824 जो ए की आईडी है वही बी की, तब इस वजह से इसने ट्रू दिया। अगर मैं इसकी भी चेक करता हूं 256 की, प्रिंट आईडी ए, देन एंटर प्रिंट आईडी बी, तब भी दोनों की आईडी सेम है। अब मैं जरा इसकी चेक करता हूं, प्रिंट आईडी ए, देन प्रिंट आईडी बी। अगर इसको रन कर रहा हूं तो दोनों की आईडी फिर डिफरेंट आ जा रही है, तो दोनों की आईडी डिफरेंट आ रही है। अब तो ये ट्रू और फॉल्स आप समझ आ गए होंगे क्यों हुआ, कि जो मैंने a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 0, तो दोनों की क्या है, आईडी सेम है। दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू की आईडी है वो सेम है, बट दोनों दो जो a और b है वो एज अ पॉइंटर या वेरिएबल हैं जो पॉइंट कर रहे हैं उस वैल्यू को, बट जो जीरो वैल्यू वो a की जगह पे स्टोर है पाइथन में, तो इसलिए दोनों की आईडी सेम आई, इसी वजह से ट्रू आया। ऐसा ही हमारा 256 में हुआ, तब भी इसलिए आईडी सेम आई थी, इसलिए इसने ट्रू दिया था। बट जो 257 में दोनों वैल्यू अलग अलग जगह स्टोर हैं इन पाइथन, इसलिए इनकी आईडी क्या हुई, चेंज, और तो फॉल्स आ गया। तो ऐसा ना समझे कि जो मेरी, तो इस ऑपरेटर को जो मैंने ऑपरेटर लगाया उसको ऐसा ना समझे कि जो मेरी ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, ये स्टेटमेंट ना समझे। यानी कि उसकी मीनिंग जो इंग्लिश में बनती है, मीनिंग जो इंग्लिश लिखते हैं हम कि ए इज बी, जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं इंग्लिश का, ये तो इसे इंग्लिश का सेंटेंस ना समझें कि फिर इसकी मीनिंग बन जाएगी कि जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू है। लेकिन पाइथन में इसका यूज हम आईडी के लिए करते हैं कि जो ए की आईडी है वही क्या बी की आईडी है या नहीं। तो पाइथन में जो 0 टू 256 तक अगर नंबर है तो वो ए की, पाइथन में ए की जगह पे स्टोर होंगे। अगर सेम वैल्यू, दो वेरिएबल अगर सेम वैल्यू को पॉइंट करेंगे 0 टू
256 के बीच में या 256 तक। तो दो वेरिएबल अगर एक ही चीज को पॉइंट करेंगे तो आईडी सेम आएगी, बट हम जैसे ही अगर 257 और बी इक्वल टू 257 तो दोनों की आईडी क्या हुई अलग, इस वजह से मेरा फॉल्स आया है। तो अगर हम 256 से ऊपर की अगर कोई वैल्यू अगर नंबर लेंगे तो अलग जगह स्टोर होते हैं एज अ पाइथन में। तो जो ए वेरिएबल है वो 256 अलग जगह स्टोर है और जो बी है वो, तो इस वजह से आईडी अलग अलग हो गई, तो इस वजह से फॉल्स आया। अब सेकंड करते हैं हम इज नॉट, कि अगर मैं ए इक्वल टू 0 कर दूं देन प्रिंट, इसकी आईडी भी निकाल लेते इस बार, प्रिंट आईडी ए, देन करते हैं हम बी इक्वल टू 0, देन प्रिंट आईडी बी। लेकिन इस बार हम यूज करते हैं ए इज नॉट बी, तो आउटपुट आया फॉल्स। अब ये आईडी की वजह से आया क्योंकि जो ए में 0 है और जो बी में 0 है दोनों की आईडी क्या है सेम है, और हमने कह दिया कि जो ए है, जो ए की आईडी है वो बी की आईडी नहीं है, तो इसने कह दिया आउटपुट में फॉल्स कि आपका स्टेटमेंट गलत है, ये ए की जगह पे स्टोर है यानी कि ए की आईडी है। बट अगर मैं ए इक्वल टू 257 देन प्रिंट आईडी ए, देन बी इक्वल टू 257 देन प्रिंट आईडी बी, देन मैं करता हूँ इसमें इज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, इज नॉट बी, तो आउटपुट आया मेरा ट्रू। तो इस बार ट्रू आया कि जो ए की आईडी है वो बी की आईडी नहीं है, इसीलिए मेरा ट्रू आया। तो हमने वही स्टेटमेंट लिखी थी कि जो ए की आईडी है वो बी की आईडी नहीं है, तो इसलिए आउटपुट मेरा ट्रू आया। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि वो आईडी पे वर्क करता है ये ऑपरेटर, ना कि उसकी इज और इज नॉट का मीनिंग ऐसा ये नहीं समझे कि जो ए है वो बी है, नहीं, जो ए की आईडी है वही बी की आईडी है या नहीं, वो आइडेंटिटी ऑपरेटर उसको चेक करता है। मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।